नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों की। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनावों के बाद जम्मू संभाग में एकाएक आतंकी वारदातों में इजाफा होने पर चिंता जताई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को इसके प्रति कोई चिंता नहीं है, जिससे यह साबित हो गया है कि वो सीमाओं के साथ साथ आम लोगों की सुरक्षा करने में भी नाकाम साबित हुई है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रभारी भरत सिंह सोलंकी ने यह आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप भी इन आतंकी वारदातों के लिए बेहद चिंतित है और सरकार को भी इन पर रोक लगाना चाहिए ताकि विधानसभा चुनावों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार किया जा सके। जिस तरह के अटैक का भय आज पैदा हुआ है, मुझे लगता है कि पूरी जम्मू और कश्मीर की जनता भी इसमें बड़ी चिंतित हो गई है। तो ये सवाल टेररिस्ट एक्टिविटी से अल्टीमेटली जनता की भलाई का है। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी चिंतित है, इसलिए हम इसके बारे में पूरा संकलन करके इसके बारे में हमारी लीडरशिप, हमारे राहुल जी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, हमारी स्टेट लीडरशिप इसके बारे में चिंता के साथ सरकार से अपील करती है कि जल्द से जल्द ये एक्टिविटी को ख़त्म करे और ख़त्म करके शांति बहाल करे और चुनाव के लिए ठीक ठाक परिस्थिति ऊभी करे। और जिस जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में आज भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। मड ब्लॉक के लोगों ने पाकिस्तान की जमकर फजीयत करते हुए उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। दूसरी ओर जम्मू में भी लोगों ने कई संगठनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के पुतले जलाए, उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे मारे। इसके अलावा राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में आज और विजयपुर के लोगों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर सरकार से अब उसे उसकी औकात दिखाने की मांग की। कि आखिर कब तक देश के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे और आर्मी के जवान शहादत जो है पाते रहेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी और डिफेंस मिनिस्टर को हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जहां हमारे मित्र देश हैं, वो पाकिस्तान को या चाइना को जो सपोर्ट करते हैं उनको ना करें। और जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो कारोबार होता है चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, और उन्हीं पैसों से वो पैसे प्रॉफिट जो होता है उनको लेके जो टेररिस्ट गतिविधियां हैं, अपने जो पनाह दे रखी है इन्होंने अपने देश के अंदर, वो हमारे देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां फैला रहे हैं और हमारे देश के जवान जो वो शहीद हो रहे हैं, पब्लिक शहीद हो रही है, जिसके चलते हमें काफ़ी रोष है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और कब तक आखिर हमारे देश के नौजवानों को शहादत पानी है, कब तक बेचारे वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे इनके साथ, कब तक हमारे सिविलियन जो है डर डर के जिएंगे, कब तक हमें जो है ऐसे वाकया या ऐसे दर्दनाक हादसे जो बार बार देखने पड़ेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के डिफेंस मंत्री को सोचना चाहिए कि हमें इस पे किस तरीके का संज्ञान लेना है और किस तरीके से ऐसे कड़े कदम उठाने हैं जिससे आगे आने वाली और ऐसी गतिविधियां या ऐसे दर्दनाक हादसे वो ना हो। और यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पाकिस्तान है और पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और उसको आवाज आने के लिए हमें गौर से गौर कदम उठाना पड़ेगा। जो हमारे नौजवान शहीद हुए हैं उनके परिवार को पूछो उनका क्या हाल हो रहा है। क्या वो उनकी जगह तो कब्र नहीं हो सकती है, मगर फिर भी ये बदला लेना जरूरी है। क्योंकि हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं उनका शहीदों का बदला लेना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। ये पाकिस्तान आवाज नहीं आ रहा है, इस पाकिस्तान को लाइन में लेना जरूरी है। क्योंकि ये पाकिस्तान सोचता है कि मेरे पास उग्रवाद है, उग्रवाद को जो इधर हिंदुस्तान में भेज रहा है, मगर हम कड़े से कड़ा कदम उठा करके इसकी निंदा करेंगे, बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। हम देश के अंदर गद्दार बैठे हैं जो इन आतंकवादियों को पनाह देते हैं, जो आतंकवादियों को जो है हौसला अफजाई करते हैं, जो हमेशा आतंकवाद के फेवर में बात करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढकर बीच चौराहे के अंदर गोली मारने का काम करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़े आतंकवादी हैं। जब तक इन लोगों को ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया, इन आतंकवादियों की तरह इनको भी गोली नहीं मारी गई,
तो ये लोग सुधरने वाले नहीं है। इसलिए हमारी केंद्र सरकार से अपील है, आपके चैनल के माध्यम से, बिना सपोर्ट के ये आतंकवाद जो है वो नहीं पनप सकता। कोई ना कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, कोई ना कोई इनको रहने खाने पीने का सामान मुहैया करवा रहा है। उन लोगों को भी जो है चिन्हित किया जाए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को सतर्क किया जाए। इंटेलिजेंस एजेंसियों का इस समय जो है वो कार्य बढ़ चुका है, उनको अपने कार्य को बढ़ाते हुए लोगों से संपर्क रखना चाहिए, ताकि कोई भी अगर बॉर्डर से क्रॉस करके आता है तो तुरंत हमारी सेना जो है उसको 72 हुरों के साथ पास भेजने का काम करे। तो हम चाहते हैं कि वक्त आ गया है, जहाँ तो डिफेंस मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, जहाँ फिर मिलिटेंसी पर काबू पाना चाहिए। आप मिलिटेंसी को रोके, हम आपके साथ हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि मिलिटेंसी के लिए आप जो भी स्टेप उठाएंगे, चाहे आप पाकिस्तान के युद्ध भी करने के ऐलान करेंगे, हम फिर भी आपके साथ हैं। तो हमारी यही डिमांड है, इमीडिएटली मिलिटेंट को रोका जाए, ताकि हमारे जो नौजवान शहीद ना हो और एक डर का माहौल, पहले तो कश्मीर तक सीमित था, अब पूरे जम्मू कश्मीर में एक डर का माहौल, जम्मू रीजन में भी एक डर का माहौल और दहशत का माहौल लोगों में है। अगर वही काम इसी तरह से काम होगा कि आप मिलिटेंसी पर काबू पाएंगे, पूरा देश आपके साथ है, जम्मू कश्मीर की पब्लिक आपके साथ। मुहर्रम के अवसर पर जम्मू में आज शिया समुदाय द्वारा मातमी जुलूस निकाला गया। अंजुमन ए इमामिया द्वारा आयोजित इस जुलूस की शुरुआत पीर मिठा से हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिया समुदाय के लोगों ने भाग लेकर इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए उनके 72 साथियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू के पौष इलाकों में शुमार त्रिकुटा नगर पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। त्रिकुटा नगर के निवासियों की माने तो पानी का बिल भरने के बावजूद यहां 24 घंटे में मात्र 15 मिनट पानी सप्लाई किया जा रहा है। त्रिकुटा नगर वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान राजेंद्र प्रसाद ने बताया है कि इस इलाके के निवासी जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से पिछले कुछ सालों से इस व्यवस्था में सुधार लाने की गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। राजेंद्र प्रसाद ने अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इसका संज्ञान लेकर उनकी सुनवाई करने की मांग की है। त्रिकुटा नगर में सिर्फ 15 मिनट पानी आता है 24 घंटे में, और पिछले 3 साल से हमारी जनता रो रो के थक गई है कि इसको इम्प्रूवमेंट करो। हाँ, जब पता चलता है हम फॉलो करते हैं रेगुलर अथॉरिटी के पास। हाँ जी, कागज उस अथॉरिटी के पास पहुंचा, कागज उस अथॉरिटी के पहुंचा। हमारे त्रिकुटा नगर निवासी एक्सीएन, जेईए, चीफ इंजीनियर, एससी डिवीजनल कमिश्नर, जेएमसी कमिश्नर सबसे मिल चुके हैं, मगर आश्वासन के बगैर कुछ नहीं। अब आज आपसे फाइनली यही कहते हैं कि गवर्नमेंट को इस मसले में सोचना चाहिए। एलजी साहब को अब पावर मिल गई है, तो उससे जो हमारी भी जो समस्याएं हैं इनको जल्दी से जल्दी हल किया। यही हम एलजी से गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि अब आपको पावर। कठुआ में आज पेश आए सड़क हादसे में 4 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब बुद्धि से कठुआ की ओर आ रही एक मिनी बस बरवाल मोड़ पहुंचने पर चालक द्वारा नियंत्रण से बाहर हो गई और डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गई। यह हादसा पेश आते ही वहां चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को इलाज के लिए जीएमसी कठुआ पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और अपनी तहकीकात शुरू कर दी। ਗੱਡੀ ਬਰਵਾਲ ਮੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਠੂਏ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਵਾ ਦੀ ਸੀ। ਬਰਵਾਲ ਮੋੜ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚਾੜੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਐਨ ਪੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੀ ਪੀਤੇ ਦੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 6-7 ਬੰਦੇ ਇੰਜਨ ਉਹਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੇ 4 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ भी। जौड़िया में हो रहे अवैध निर्माण पर आज प्रशासन ने पीला पंजा चला दिया। यह निर्माण जौड़िया के वार्ड नंबर 6 में किया जा रहा था। नायब तहसीलदार मदन सिंह और ईओ संजय शर्मा अपनी टीम और पुलिस के दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और इस निर्माण को जमींदोज कर दिया। आज जो हमने एनक्रोचमेंट आई, ये ईओ साहब का एरिया जो आइडेंटिफाई किया था, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, उसके रिलेटेड इन्होंने मैजिस्ट्रेट मांगा था, मुझे मैजिस्ट्रेट जहाँ पे डिप्यूट किया गया, उसके रिलेटेड हमने डिमोलिश किया। काफ़ी देर से इनकी बड़ी कंप्लेंट्स थी। हमने इनको बड़ी बार बताया कि भाई ये गलत है। ये 243 243 जो खसरा नंबर है, ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट लैंड है, तो
काफ़ी देर से ये प्रोसेस चल रहा था, लेकिन आज हमने जो 10 बार जो जोड़ियाँ हैं उनके आर्डर के अकॉर्डिंग हमने इसको डिमोलिश कर दिया, क्योंकि टोटली अलीगल कंस्ट्रक्शन है। और भी जो जगह हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर हमें कंप्लेंट्स या कोई ऐसी बात मिलेगी उस पर डेफिनेटली उस पर हटा देंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा को आज उनके 109वें जन्मदिवस पर याद किया जा रहा है। वे हीरानगर की भैया तहसील के निवासी थे, जो 27 सालों तक जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री रहे। हीरानगर में उनकी याद में स्थापित प्रतिमा स्थल पर आज रेलवे पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता चौधरी लाल सिंह भी वहां पहुंचे और स्वर्गीय डोगरा को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। मैं थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया करना और खालसे तुम इत्थे आए, सारे साथी आए और मीडिया का सारे का जिन्हें गिरधारी लाल डोगरे उनके वास्ते उनके चरणें च सारे फुल चढ़ाए पूरे लोगों अस बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। आज 109 साल हुई है डोगरा साहब की पैदा हुए हैं इस मेले च, और बड़ी मुबारक की गल है कि वाहिद लीडर है। तुम नोट करो कभी भी इलैक्शन हरे नहीं और लगातार इलैक्शन जीतेगी, और उसके बाद 26 साल 26 टाइम और इन्हें लगातार भजन पेश किया है। हिंदुस्तान का देश का रिकॉर्ड हो गया, बड़ा बड़ा रिकॉर्ड है और असें इस गल की बड़ी खुशी है, बड़ी मुबारक है कि साढ़े इलाके के अंदर इससे महान शक्ति महान विभूति पैदा हुई। अज असें जम्मू के जीएमसी अस्पताल को तंबाकू उत्पादों व प्लास्टिक से मुक्त रखने की मुहिम में प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। जीएमसी प्रशासन ने अब तक 817 लोगों के चालान कर 1,63,400 रुपये इकट्ठा किए हैं। अस्पताल परिसर में तंबाकू ले जाने की कोशिश करने वालों को 200 रुपये का चालान किया जाता है और चालान के जरिए वसूली गई रकम सरकारी खजाने में जमा करवा दी गई है। 817 चालान टोटल हुए हैं और टोटल मनी जो इकट्ठी हुई है वो 1,63,400 रुपया हुआ है। ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी में गवर्नमेंट के खाते में जाता है, बट जो इससे मैसेज आता है कि ये चीज़ ख़राब होती है, ये चीज़ आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, आप ही के लिए नहीं, जिसके साथ आप बैठे हैं या जिस माहौल में आप सिगरेट शराब पी रहे हैं वो सब एरिया को पोल्यूट करती है। उसको मद्देनज़र रख के हम स्ट्रिंजेंटली, अगर आपने देखा हो ओपीडी से अंदर आने वाले हर पेशेंट और पेशेंट के साथ आने वाले अटेंडेंट को चेक किया जाता है, और अगर आपको हम दिखाएंगे कि हमने कितना तंबाकू की टाइप्स का पकड़ाव किया हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि 817 लोगों को सिगरेट बीड़ी पीते हुए पकड़ के या तंबाकू मलते हुए खाते हुए पकड़ के चालान किया है। इसमें हमारा पूरा सहयोग देती है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस भी, और टाइम पे अगर कोई लोग बदतमीज़ी या कोई लोग हमारे स्टाफ से इलीगल काम या मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो उसमें जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के बावजूद बिजली की कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कुछ इलाकों के लोगों को बिजली की अघोषित कटौती से जूझना पड़ रहा है, तो कुछ एक जगह बिजली की मूलभूत ढांचा बुरी तरह से चरमरा गया है, जिससे बत्ती अक्सर गुल रहने से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। जम्मू में आज बाहू फोर्ट के निवासियों के सब्र का पैमाना छलक पड़ा और उन्होंने प्रदर्शन कर विभाग को खूब खरी खोटी सुनाई। दूसरी ओर बिश्ना के गांव बहादुर खान में बिजली की पुरानी तारों को बदलने की मांग को लेकर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। साढ़े जेडे श्रद्धालु मां बावे वाले चरण च आए, कल मां बावे वाली दरबार 24 घंटे जी कल बत्ती लाइट बंद ही, पिछले 72 घंटे बंद ही, कल भी बंद ही, अज भी बंद है। और लिहाजा जी पीडीटी डिपार्टमेंट है वही इन्नी नाकामयाबी है क्योंकि उत्थे कोई साध लेने वाला नहीं है, कोई जेई नहीं आता, उत्थे कोई एक्सी नहीं आता, कोई इन्हाड़ा जड़ा उच्च अधिकारी है जड़ा उधर साध लैने वास्ते नहीं आता, हर बार इसी इग्नोर किया जाता है। और लिहाजा जी बहु फोर्ट का पहले एक बैकअप हा, एक
बैकअप हा बहु बोर्ड को एक ट्रांसफार्मर उसी उन्हें चुकी है कुदा दूर अगे पीछे शिफ्ट कर दिया। और क्या ये जी बहु बोर्ड की जनता कने ये बेइंसाफी की। अस इस चीज़ का उपर अज प्रदर्शन कराए ना कि साड़ा बैकअप असें वापस मिले जा। अगर जी लाइट जी बार बार कंटेनमेंट होई है, स्मार्ट मीटर तुसें साढ़े घर घर लाए देना, साढ़ियां मामा भैनें स्मार्ट मीटर का बिल दिता, पिछले पेंडिंग बिल तुसें साढ़े घर का जोड़े लैते ना, वो जोड़े पेंडिंग बिल साढ़े बजुर्गें दे देने वाले है। अज बजुर्ग चलिए लेकिन तुसें बिल नहीं छड्डे, बिल तुसें मावे भैनें कोला लैने पे। उन्हें मावे भैनें सुन्ने दे जड़े अपने जड़े गहने है वो सुनहरे कोल बंदा छड्डियै बेचियै तुंदा बिजली का बिल दिता। अज तुसें बिजली स्मार्ट मीटर की क्यों नहीं दिया करदे? और बच्चे पढ़ाइयां कुतों करन, फिर आखदे तुसें बावे दे बच्चे पढ़दे नहीं हैं, नशेखोरी च रौंदे। इतू KS IPS IAS बच्चे कुतों निकलन जो इंदे कोल बत्ती गै नहीं होनी, इन्हें पढ़ना कुत्थों है? मैं समझना अगर तुस यूनिवर्सिटी की VIP बत्ती दे सकदे ना और तुस अगर बागे बहु की VIP बत्ती दे सकदे ना तो माँ बावे वाली दे दरबार विच भी VIP बत्ती दो ताकि इत्थों दे बच्चे बड़े क्वालीफाइड हो जान, KS IPS IAS अफसर बनन। असें दी इन्ना मजबूर नहीं करो कि अस जेड़ा एक माँ काली का रूप नहीं धारने पवा कि माँ काली चलो अपना पुराना रूप धार दी है, ये शांत रूप च बैठी दी है माँ बावे वाली, इसी कालका माता के रूप च नहीं आने हो। अगर कालका माता के रूप च आई गई इन्ना तुंदे पर खप्पर लेइयै खंडा लेइयै तुंदे पिछे लगना और डिपार्टमेंट की जी जई दी तई फेरी रखी हुई है। मीटर लगा दिए, तारे तो नहीं डालना फर्ज बनता है कि नहीं होता? देखो तारों की हालत देखो कि तारे नहीं लगनी चाहिए और लगनी यही चाहिए। सुबह हम नहीं लगने देंगे, तारे यही लगने देंगे। नहीं तारे लगाओ यही लगाओ, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेवार यही होगा हमारा, जो किसी को नुकसान हो गया तो ठीक है। देखो जैसे मेरे तार टूट गई, कोई बच्चा मर जाता, कौन जिम्मेवार था? कौन जिम्मेवार था? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तारे नहीं लगनी चाहिए और लगनी भी यही चाहिए। सुबह लगा तो हम नहीं लगने देंगे, कोई भी आया हम नहीं लगने देंगे। अखनूर के उपजिला अस्पताल में उपचार के बाद एक महिला की मौत से वहां बवाल हो गया। महिला के परिजनों व अन्य लोगों ने उपजिला अस्पताल में प्रदर्शन कर डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद लोगों ने मृतका का शव निर्दोष चक पर रखकर सड़क मार्ग जाम कर दिया और इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अखनूर के थाना प्रभारी ने लोगों को समझा बुझाकर इस प्रदर्शन को खत्म करवाया। यहाँ पे लाने के बाद इन्होंने डॉक्टरों ने उनको बोला कि ऑपरेशन होगा, यहाँ पे हम कर सकते हैं, सक्सेसफुल ऑपरेशन हम कर देंगे। इन्होंने कल के टाइम पे ऑपरेशन करा और डिलीवरी हो गई, बड़े ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, बच्चा ठीक है जो पैदा हुआ, जो बच्चे की माँ थी जन्म देने वाली, इन्होंने उसको सुबह सुबह तकलीफ हुई, उसके अंदर इन्फेक्शन थी, उसके पेट के अंदर पोटी थी, इन्होंने साफ ही नहीं करी। इन्होंने फॉरन स्टिचेस लगा के एक इंजेक्शन लगाया और एक इंजेक्शन के बदौलत पे बोला कि इसको जम्मू रेफर कर दिया जाए। जैसे ही लड़की पहुंचती है, जम्मू पहुंचती भी नहीं है और रास्ते में डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों करा इन्होंने? DMO साहब से हम जवाब लेना चाहते हैं, अभी आ नहीं रहे हैं। फानलगढ़ में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस।